नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भविष्य पुराण से। गृहस्थ आश्रम में धन एवं स्त्री की महत्ता, धन संपादन करने की आवश्यकता तथा समान कुल में विवाह संबंधी की प्रशंसा के बारे में हम बतलाने वाले हैं। राजा शतानिक ने सुमंत मुनि से पूछा, भगवान, स्त्रियों के लक्षणों को तो मैंने सुना है, अब उनके सदाचार को भी मैं सुनना चाहता हूँ, उसे आप बतलाने की कृपा करें। तो सुमंत मुनि बोले, महाबाहु शतानिक, ब्रह्मा जी ने ऋषियों को स्त्रियों के सद्विचार सदाचार के बारे में बतलाए, उन्हें मैं आपको सुनाता हूँ, तो आप ध्यान पूर्वक सुने। जब ऋषियों ने स्त्रियों के सदाचार के विषय में ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, तब ब्रह्मा जी कहने लगे, मुनीश्वर, सर्वप्रथम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाला व्यक्ति यथाविधि विद्या अध्ययन करके सत्कर्मों द्वारा धन का उपार्जन करे, तदंतर सुंदर लक्षणों से युक्त और सुशील कन्या के शास्त्रोक्त विधि से विवाह करे। धन के बिना गृहस्थ आश्रम केवल विडंबना है, इसीलिए धन संपादन करने के अनंतर ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। मनुष्य के लिए घोर नरक की यातना सहनी अच्छी, किंतु घर में श्रद्धा से तड़पते हुए स्त्री पुत्रों को देखना अच्छा नहीं है। फटे और मैले कुचले वस्त्र पहने अति दीन और भूखे स्त्री पुत्रों को देखकर जिनका हृदय विदृढ़ नहीं हुआ, वे वज्र के समान अति कठोर है, उनके जीवन को धिक्कार है, उनके लिए तो मृत्यु ही परम उत्सव, अर्थात ऐसे पुरुष को मर जाना ही श्रेष्ठ है। अतः स्त्री ग्रहण करने वाले अर्थहीन पुरुष के त्रिवर्ग होता है, धर्म अर्थ काम की सिद्धि कहाँ संभव है। वह स्त्री सुख न प्राप्त कर यातना भोगता है, जैसे स्त्री के बिना गृहस्थ आश्रम नहीं हो सकता, उसी प्रकार धन विहीन व्यक्तियों को भी गृहस्थ बनने का अधिकार नहीं है। कुछ लोग संतान को ही त्रिवर्ग का साधन मानते, अर्थात संतान से ही धर्म अर्थ और काम की प्राप्ति होती है, ऐसा समझते। परंतु नीति विशारदों का ये अभिमत है कि धन और उत्तम स्त्री ये दोनों त्रिवर्ग साधन के हेतु हैं। धर्म भी दो प्रकार का कहा गया है, इष्ट धर्म और पूर्त धर्म। यज्ञ आदि करना इष्ट धर्म है और वापी कूप तालाब आदि बनवाना पूर्त धर्म। ये दोनों धन से ही संपन्न होते हैं। दरिद्र के बंधु भी उससे लज्जा करते हैं और धनाढ़ के अनेक बंधु हो जाते हैं। धन ही त्रिवर्ग का मूल है। धनवान में विद्या कुल शील अनेक उत्तम गुण आ जाते हैं और निर्धनों में विद्यमान होते हुए भी ये गुण नष्ट हो जाते हैं। शास्त्र शिल्प कला और अन्य भी जितने कर्म हैं, उन सब का यथा धर्म का साधन भी धन ही है। उन सब का तथा धर्म का साधन भी धन ही है। धन के बिना पुरुष का जन्म अजागल स्तवन व्यर्थ है। पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों से ही इस जन्म में प्रभुत्व धन की प्राप्ति होती है और धन से पुण्य होता है। इसीलिए धन और पुण्यों का अन्योन्याश्रय संबंध है, अर्थात ये एक दूसरे के कारक हैं। पुण्य से धन प्राप्त होता है और धन से पुण्य होता है। इसीलिए विद्वान मनुष्यों को इस रीति से त्रिवर्ग साधन करना चाहिए। स्त्री रहित तथा निर्धन पुरुष का त्रिवर्ग साधन में अधिकार नहीं है।
अतः भार्या ग्रहण से पूर्व उत्तम रीति से अर्थार्जन अवश्य कर लेना चाहिए। न्यायोपार्जित धन की प्राप्ति होने पर दार परिक्रय करना चाहिए। अपने कुल के अनुरूप धन क्रिया आदि से प्रसिद्ध, आनंदित, सुंदर तथा धर्म की साधनभूता कन्या को प्राप्त करनी चाहिए। जब तक विवाह नहीं होता तब तक पुरुष अर्ध शरीर ही होता है। इसलिए यथाक्रम उचित अवसर प्राप्त हो जाने पर विवाह कर लेना चाहिए। जैसे एक पहिए का रथ, एक पंख वाला पंछी किसी कार्य में सफल नहीं हो पाता, वैसे ही स्त्रीहीन पुरुष प्राय सभी धर्म कृत्यों में असफल ही रहता है। पत्नी परिग्रह से धर्म तथा अर्थ दोनों में बहुत लाभ होता है और इससे आपस में प्रीति उत्पन्न होती है। सत्प्रीति से काम रूपी तृतीय पुरुषार्थ भी प्राप्त हो जाता है। ऐसा विद्वानों का कहना है। विवाह संबंधी 3 प्रकार का होता है, नीच कुल में, समान कुल में और उत्तम कुल में। नीच कुल में विवाह करने से निंदा होती है। उत्तम कुल वाले के साथ विवाह करने से वे अनादर करते हैं। अपने से बड़े लोगों के साथ बनाया गया विवाह संबंध नीच के साथ बनाए गए विवाह संबंध की प्राय समान ही होता है। इस कारण अपने समान कुल में ही विवाह करना चाहिए। मनस्वी लोग विजातीय संबंध भी ठीक नहीं मानते। ये वैसा ही संबंध होता है जैसे कोयल और सुख का। जिस संबंध में प्रतिदिन स्नेह की अभिवृद्धि होती रहती है और विपत्ति और संपत्ति समय भी प्राण तक भी देने में विचार न किया जाए, वह संबंध उत्तम कहलाता है। परंतु ये बात उनमें होती है जो कुल, शील, विद्या और धन आदि में समान होते हैं। मनुष्यों के स्नेह और कृतज्ञता की परीक्षा विपत्ति में होती है। इसीलिए विवाह और परामर्श समान के साथ ही करना चाहिए, अपने से बड़े तथा छोटे के साथ नहीं। इसी में अच्छी मित्रता रहती है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजन, मैंने आपको इस विषय में समझा दिया कि गृहस्थ आश्रम में धन की आवश्यकता होती है। जब तक हमारे पास किसी प्रकार की विद्या अध्ययन नहीं है, धन नहीं है, तब तक हमें गृहस्थ नहीं बसाना चाहिए, विवाह नहीं करना चाहिए। स्त्री की महत्ता क्या है, इसीलिए हमें विवाह भी करना जरूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें धन कमाना चाहिए और धन कमाकर फिर हमें विवाह भी करना आवश्यक है। क्योंकि अभी बताया गया था कि जैसे कि एक पंख वाला पंछी कभी उड़ नहीं सकता, एक पहिया वाला जो गाड़ी है वो चल नहीं सकती। इसीलिए स्त्री की महत्ता के बारे में बताया गया है। स्त्री की महत्ता के बारे में आप समझ चुके हैं, इसीलिए विवाह करना भी जरूरी है। इसमें सब प्रकार से आपको ज्ञान की बढ़ोतरी और तुम सब चीज़ों से, सब मार्गों से निकलते हुए परमात्मा की तरफ मुड़ जाना चाहिए। ईश्वर की तरफ हमारा मन उन्हीं के चरणों में लगना चाहिए। तभी हम इस जन्म और मरण से बाहर निकल सकते हैं। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, मेरी आशा है आपसे कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय श्री राम अवश्य, जय श्री कृष्ण।